और राहुल लाल जी, आपसे भी समझूं, बहुत जगह आप घूम चुके हैं इस चुनाव के दौरान, उससे आप ग्राउंड की रिपोर्ट्स आपके पास हैं। जरा आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की परेशानी क्या ये है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकलता जा रहा है, या नरेंद्र मोदी की परेशानी ये है कि 272 तो आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा चाहिए और 400 से ऊपर लाकर के संविधान बदलने की जो बात उनके साथी लोग करते रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, ये है, या 272 से नीचे ऐसे सिमट रहे हैं जिस कारण अब यहां से परेशानियां बढ़ रही हैं, इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है 4 जून को, या ये है क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट तो आ रही हैं और चूंकि अब 6 चरणों के मतदान हो गए, और एक बात और बताऊं कि 1 तारीख को नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में होंगे क्योंकि वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। 1 तारीख को वाराणसी में भी मतदान है, लेकिन उससे पहले कल आपने देखा कि प्रियंका गांधी और डिंपल दोनों वहां पे थी, डिंपल यादव दोनों थी, रोड शो उन्होंने किया। और अब 29 तारीख को, जी हां आज 26 है, 27, 28 और 29 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ उसी वाराणसी में रोड शो करेंगे। तो पूरा घेरने की पूरी कोशिश तो दिखाई दे रही है। राहुल लाल जी, 4 जून। देखिए राजीव जी, 4 जून के लिए जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो मैं 2-3 शब्दों में शुरू करूंगा। हम लोगों ने सरकार 2014 का चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों पे देखी। क्या यहां पे पैनल में बैठे हुए कोई भी आदमी हम लोग मान रहे हैं कि ये चुनाव किसी भी दृष्टि से 2014 की कोई भी झलक, कोई भी तस्वीर पेश कर रही है? बिल्कुल ही पेश नहीं कर रही है। तो जब 272 के जादुई आंकड़े वाला ही तस्वीर पेश नहीं कर रही है, तो 2019 का जो 300 प्लस सीटों वाला जो तस्वीर थी उसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार बहुमत के 272 के आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रही है। और इसके कुछ बड़े मैं कारण भी बता रहा हूं। ठीक है, कारण नंबर 1, अगर हम लोग कल जो छठे चरण में चुनाव संपन्न हुआ है राजीव जी, छठे चरण के चुनाव में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। उत्तर प्रदेश के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों में अगर इनका खाता खुल जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो ये खुशी मना ले, उसमें लड्डू बांट ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अगर ये स्थितियां बन रही है कि 14 के 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े राज्य में चुनाव होते हैं और बीजेपी खाता खोलने के संकट से जूझ रही हो, तो प्रधानमंत्री के भाषाई मर्यादा में तो गिरावट दिखेगी राजीव जी। और मैं कह रहा हूं, अभी हम लोगों को प्रधानमंत्री के निचले स्तर के भाषण को और भी सुनने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार कर लेनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं वो भाषण है कि नहीं कहते कि डूबते को तिनका का सहारा, कि अगर कुछ भी ना हो तो हम किसी तरह से तिनका का सहारा लेके हम आगे बढ़े जाए। मैं मानता हूं एनडीए और उनकी पूरी टीम 180-190 सीटों पे पूरी तरह से सिमटते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए 4 जून की तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। और उन तस्वीरों के स्पष्ट और साफ होने में मैं बिल्कुल कहूंगा, आप हरियाणा के चुनाव को देख लीजिए, आप कल के दिल्ली के चुनाव को देख लीजिए। जो भी हम लोगों ने देखा कल दिन भर दिल्ली के जो चुनाव हो रहे थे, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मध्यम वर्ग वाला तबका है वो वोटिंग से दूर रहा। दिल्ली के वोट प्रतिशत जो भी तमाम हम लोगों को नजर आए, वो केवल और केवल जो है कि निचले तबके के लोगों ने लोकतंत्र को जीवित रखा। और ये ट्रेंड केवल दिल्ली पर नहीं है राजीव जी, आप झारखंड में चले जाइए, वहां पर भी शहरी क्षेत्र में जो है कि मतदान प्रतिशत कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि लोगों ने मतदान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पकेट था, जो उनके जो समर्थक थे, वो मोदी जी के तमाम आह्वानों के बावजूद भी बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी जी की समस्या यही है। और मैं मानता हूं कि विपक्ष ने जो कुछ बड़े काम किए, और पूरा इलेक्शन कैंपेन को अगर आप देखिए, तो प्रथम चरण से 7वें चरण तक पहुंचते हुए ये चुनाव पूरी तरह से बदल गया। सुल्तानपुर जो सीट है, जो मेनका गांधी का सीट पर जो कल चुनाव हुआ है राजीव जी, 4-5 दिन पहले तक हर कोई मान रहा था कि मेनका गांधी अपने सीट पे काफी बढ़त के साथ चुनाव आराम से जीतेंगी। लेकिन 3-4 दिन पहले वहां का चुनाव पलट गया। तो ये लोकसभा में जो हम लोग कहते हैं कि स्नोबॉल इफेक्ट, कि जब एक बर्फ का टुकड़ा जो ऊपर पहाड़ से गिरता है। क्या कह रहे हैं कि मेनका गांधी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल भरा हो गया है? क्या फंस गई हैं मेनका गांधी यहाँ पे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मेनका गांधी का चुनाव बुरी तरह से फंस गया है राजीव जी। और कल के जो उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों में जहां चुनाव हो रहा था, उसमें हम हर कोई मान रहे थे, एक सप्ताह आप पूछते तो हम लोग सभी लोग कहते कि भाई वो मेनका गांधी बहुत आराम से जो है सुल्तानपुर सीट सीधे निकाल लेंगी।
सबसे आराम से वो निकालने वाली सीट थी, लेकिन 4-5 दिन पहले वो सीट जो है कि पूरी तरह से फंस गई उनकी। मैं वही बता रहा हूं राजीव जी कि ये इस पूरे चुनाव को अगर हम लोग देखें तो स्नो बॉल इफेक्ट जो है वो पूरा दिख रहा है कि जब पहाड़ से कोई पत्थर का छोटा गोला गिरता है और वो अपने साथ जो है कि नीचे पहुंचते पहुंचते पत्थर का छोटा सा गोला एक बड़े गोले में कन्वर्ट हो जाता है। प्रथम चरण में सरकार के साथ नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी और अगले अगले चरण तक बढ़ते हुए और बढ़ गई। अगर ये सरकार ये 7 चरण में चुनाव ना कराती, ये चुनाव 3 चरण में निपटा देती राजीव जी, इसको तो मैं मानता हूं कि इसके परिणाम कुछ और होते। आज अगर देखें हम लोग जमीनी मुद्दों के अंतर्गत आप किसी भी फील्ड में हम लोग कहीं भी पहुंच जाए, सरकार ने भरपूर कोशिश की राम मंदिर का मामला बने, राम मंदिर का मामला नहीं बना। सरकार ने भरपूर कोशिश की, उनके तमाम नेताओं ने जो 400 सीट पार का नारा दिया, उसने सीधे सीधे संकेत दिए कि ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। और लोग क्यों ना कहे राजीव जी कि ये संविधान बदलने वाले लोग हैं। पिछले 10 वर्षों में क्या इन्होंने कभी संवैधानिक संस्थाओं का कोई सम्मान किया? आज सोचे कि चुनाव हो रहा है, चुनाव होते समय पूरे देश और दुनिया की निगाहें हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, किस तरह से सुसुप्तावस्था में सोई हुई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और हम लोग आखिरी चरण में चल रहा है राजीव जी, कभी दिखा कि इस चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लागू करने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री को नोटिस भेजना था एक मामले में, तो वो नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री को न भेज के जेपी नड्डा को भेज दिया। ये उदाहरण भी हम लोगों ने इतिहास में कभी नहीं देखा है राजीव जी। तो और अभी प्रधानमंत्री का कल का बयान कि हम आएंगे तो हम जेल में भेज देंगे। अरे भैया, तो इसका मतलब है कि आप खुद कहना चाह रहे हैं कि तमाम एजेंसियां आपके इशारों पर काम करती है, आपने एजेंसियों को कठपुतली में बना दिया है। तो जो हम लोग आरोप लगा रहे थे उस आरोप की तो प्रधानमंत्री ने पुष्टि कर दी। आप स्वतंत्र न्यायपालिका को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल जाएगा कि नहीं जाएगा तो वो तो तय करना राजीव जी न्यायपालिका का काम है। तो इसलिए लोगों को पता है कि संविधान के ऊपर काफी बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और 405 सीट इनको इसी के लिए चाहिए था। और इस कारण से देश भर में जो है कि ये एक बड़ा मुद्दा बना और बड़े संख्या में लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं वो बीजेपी को न वोट करके वो सीधे सीधे जो है कांग्रेस गठबंधन को वोट किया। इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हो, लेकिन बेरोजगारी लोगों के वोट डालते समय सबसे बड़ा वो मामला था। महंगाई के मामले को लेकर इन्होंने आंकड़ों को मैनिपुलेट किया, लेकिन वो महंगाई के मामला जो इनके चुनाव के बड़े मुद्दे बने हुए रहे। और राहुल गांधी ने जो मुद्दा बनाया हुआ था जातिगत जनगणना का मामला, इस चुनाव में वो मामला छाया हुआ रहा। यही कारण है कि जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती सरीखे नेता है जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आज वो लड़ाई में नजर में नहीं आ रही है, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ताना बाना बुना गया, इस पूरे ताने बाने में भारतीय जनता पार्टी और उनको पर्दे के पीछे से समर्थन देने वाली पार्टियां, उन सभी का पर्दा फाश हो गया राजीव जी। तो ये क्लियर एकदम मैं कहता हूं कि एक स्पष्ट लड़ाई है। छठे चरण की अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अगर इतने भयानक रूप से छठे चरण में पराजित हो रही है, 7वें चरण में संकट है प्रधानमंत्री जी के कुर्सी पे, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया मुजरा वाला बयान, महिला विरोधी बयान, एक प्रधानमंत्री के गरिमा को गिराने वाला बयान, वो बयान केवल ये तो बिहार में प्रभावित नहीं करेगा, लोग बनारस के लोगों को भी लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री का विश्वास इतना हिल गया है, इतना टूट गया है उनका विश्वास, और प्रधानमंत्री को लेकर अब वो क्रेज लोगों में नहीं दिख रहा है राजीव जी, जो क्रेज पहले हम लोगों ने 2014 और 19 में देखा है हम लोगों ने।